सीटेट क्या है दोस्तों? इसके बारे में आज बात करेंगे कि आखिर सीटेट है क्या और क्या शैक्षिक योग्यता चाहिए, क्या उम्र सीमा चाहिए, परीक्षा पैटर्न क्या है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड क्या है, सीटेट एग्ज़ाम किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम बात करेंगे कि आपका जो पिछला सीटेट एग्ज़ाम हुआ था वो कब हुआ था। तो जो आपका पिछला सीटेट एग्ज़ाम हुआ था वो आपका जो मार्च में आपका नोटिफिकेशन आया था, मार्च 2020 में। और फिर इसकी जो परीक्षा तिथि रखी गई थी वो परीक्षा तिथि आपकी 5 जुलाई रखी गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि कोरोना की वजह से क्या हुआ कि इसको डिले कर दिया गया और फिर जाके ये आपकी परीक्षा कब कराई गई, ये आपकी परीक्षा 31 जनवरी 2021 में कराई गई। अब हम बात करेंगे कि सीटेट आखिर है क्या। तो सीटेट है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी इसका फुल फॉर्म जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है। और ये कौन लोग मतलब कर सकते हैं, इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो भैया अगर आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री यानी डीएड डीएलएड किया, यानी कोई भी आपने ऐसा डिप्लोमा किया है जो आपका प्राइमरी शिक्षक और अपर प्राइमरी शिक्षक के लिए मानिए, जैसे कि आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, पूर्व में प्रचलित नाम बीटीसी, यानी इसका प्रचलित नाम क्या था, बीटीसी था। और या आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया जिसे हम बोलते हैं बीएड। तो हम बात कर रहे हैं बीएड को अब फर्स्ट पेपर में भी अलाउ कर दिया गया है। और रही बात सीटेट के लिए, बहुत ज़्यादा भ्रम रहता है कि आखिर सीटेट क्यों करना चाहिए। भैया सीटेट आपका क्या है, अगर आपने सीटेट पास कर लिया है तो अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आपको अपना स्टेट वाला शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सेंट्रल का है यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो आपके पूरे भारतवर्ष में मान्य है। लोग कहते हैं कि सीटेट कठिन है, सीटेट भैया कठिन नहीं, सिर्फ क्या है, ये आपका वहम है। सीटेट में क्या होता है कि आपकी तार्किक योग्यता अगर बहुत अच्छी है तो आपके लिए सीटेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे शैक्षिक योग्यता, जो बता ली कि ग्रेजुएशन के बाद आपका बीएड या डीएड होना चाहिए। उम्र सीमा आपकी इसमें आपकी 40 साल या 50 साल तक भी है, मतलब यानी कि आप 50 साल तक सीटेट की परीक्षा दे सकते हैं। अब हम परीक्षा पैटर्न की बात करेंगे। तो परीक्षा पैटर्न भैया इसमें होता है कि आपके दो पेपर होते हैं, कौन से, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो पेपर फर्स्ट में आपका क्या होता है कि आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, आपके पर्यावरण और आपका सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। फिर आपका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी और इंग्लिश आपके ऑप्शनल होते हैं। और आपका एक संस्कृत पेपर होता है, ये भाषा के होते हैं। और आपका गणित पेपर होता है, गणित। और फिर उसके बाद आपका पर्यावरण होता है। तो ये आपके मेरा क्या है कि आपके फर्स्ट पेपर के ये सब्जेक्ट हैं। और सेकंड पेपर में क्या होता है, सेकंड पेपर में आपका सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, यानी विज्ञान गणित एक ही में आता है। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान लेना है, अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपको विज्ञान और गणित लेना है। आपका एक फिर वही लैंग्वेज आपकी हो जाती है, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। फिर आपका वो गणित, गणित तो हो ही गया। फिर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होती है और इंग्लिश होता है, इंग्लिश फर्स्ट पेपर में भी होता है। ये सब लैंग्वेज हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर ये लैंग्वेज है। और सीटेट एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए, सीटेट एग्ज़ाम इसलिए देना चाहिए भैया, हमने बता दिया है कि सीटेट एग्ज़ाम अगर आपने दे दिया तो आप पूरे भारत में कहीं भी किसी भी राज्य का फॉर्म भरने के लिए, यानी कि अगर शिक्षक वैकेंसी निकली है आपकी तो आप शिक्षक वैकेंसी में सीटेट अगर आपका क्लियर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इससे आपका D++ भी दिल्ली की वैकेंसी निकलती है। जितने भी यूनियन टेरिटरी राज्य हैं आप वहाँ पे भी फॉर्म भर सकते हैं। या आप किसी भी स्टेट का, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कहीं भी अगर कोई टीचर की वैकेंसी निकली है तो आप सीटेट अगर क्वालिफाइंग हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके पासिंग मार्क्स के कितने चाहिए। तो भैया अगर आप रिजर्व कैटेगरी से यानी कि ओबीसी एससी कैटेगरी से हैं तो आपको 82 चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 82 नंबर चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए। दोस्तों अगर और भी आप जानकारी चाहते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल वाले बटन का निशान ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि क्या हो कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। अगर आप सीटेट के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।